जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों से प्राप्त हुआ है हड़प्पा के नगरों से। घरों के बाहर पानी का और कचरा मुख्य भूमिगत नालों में बहता था वो हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला नगर। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया है गढ़ के रूप में। हड़प्पा के नगरों में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा और लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर। विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित था मोहनजोदड़ो में। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है कांस्य युगीन। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। पुरातत्व स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? सारण में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुरातात्विक स्थल हल्लूर स्थित है हावेरी, वर्तमान कर्नाटक में। पुरातात्विक स्थल महेगरा स्थित है इलाहाबाद, यूपी में। हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता है निचला नगर। हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी वो तांबा थी। सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी कांस्य युग से। मोंटगोमरी पाकिस्तान में वर्तमान में हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। सिंध प्रांत के लरकाना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की खोज की गई R.D. बनर्जी के द्वारा सन 1922 में। लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगाह की खोज की गई थी S.R. राव के द्वारा। हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था बनावली, हरियाणा से। गढ़ और विशाल स्नानागार स्थित थे मोहनजोदड़ो में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी जो वर्तमान हरियाणा में है। धैमाबाद एक प्रागैतिहासिक स्थल स्थित है महाराष्ट्र में। पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्रागैतिहासिक स्थल महागरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। बुर्ज होम और गुप्तकराल नवपाषाणकालीन स्थल स्थित है कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर स्थित है मेरठ, उत्तर प्रदेश में। विशाल स्नान घर कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित व्यापारिक शहर थे। हड़प्पा की मोहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में कितने चिन्ह थे? 26 चिन्ह। सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मोहर पर पशु आकृतियां पाई गई हैं कुबड़ वाले बैल की। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी धौलावीरा, गुजरात में। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे पाटन, महाराष्ट्र में। लोहे युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लोहे पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया है क्योंकि इसने प्रतिस्थापित कर दिया था कांसे को।
लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियां बनाई गई थी पक्की ईंटों से। बंदरगाह एवं गोदीवाड़ा एकल दुर्ग चावल की भूसी शतरंज खेल पाए गए लोथल से। सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल था पुरापाषाण काल। दोस्तों अगर वीडियो की PDF चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो मेरे व्हाट्सअप चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ जाएगी, मैं उस पर डाल दूंगा। मानव ने पत्थर के औजार बनाए पुरापाषाण काल में। पाषाण युग के पुरापाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का काल था मध्यपाषाण काल। एंड एक्स कुल्हाड़ी, चॉपर और क्लीपर उपकरण थे पुरापाषाण काल के। नवपाषाण युग को जाना जाता है नियोलिथिक युग नाम से। हड्डियों से बने औजार मिले हैं बुर्ज, होम और चिरांद से। बुर्ज, होम, चिरांद और मेहरगढ़ स्थल थे नवपाषाण कालीन। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद स्थित है बिहार में। बुर्ज होम स्थित है कश्मीर में। धौलावीरा स्थित है गुजरात में। धौलावीरा की खोज 1968 में की थी JV जोशी ने। जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध पाए गए धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा। भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं व्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता थी एक कांस्ययुगीन सभ्यता। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी 3000 वर्ष पूर्व। नीलास्कल, अन्मसागर, जूना पानी हिरे बेनाकल हैं जो महापाषाण स्थल हैं। मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान में। 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी जीन फ्रांकोइस जारगी द्वारा। उनसगी एक पुरापाषाणिक स्थल स्थित है यादगीर कर्नाटक में। मोहनजोदड़ो का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो की खुदाई RD बनर्जी द्वारा की गई थी सन 1922 में। हड़प्पा नगर विद्यमान था सिंधु घाटी सभ्यता में। कच्छ किरण में खादर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था धौलावीरा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भीमबेटका एक पुरापाषाण कालीन स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। हड़प्पा नगर जोगनाखेड़ा स्थित है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था नवपाषाण काल में। हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता था गढ़। हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था तांबे की धातु का। हड़प्पावासी वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे? कर्नाटक से। वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। मध्यपाषाण काल की अवधि है 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। भारत का सबसे बड़ा मध्यकालीन स्थल राखीगढ़ स्थित है हरियाणा में। दोस्तों मध्यपाषाण की अवधि वाला एक क्वेश्चन कुछ मिस्टेक टाइपिंग एरर है, इसे छोड़ते हैं। हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह विशाल है। विशाल स्नानागार अग्निवेदिका आदि भाग थे दुर्ग के। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार था आयताकार। हड़प्पा की अधिकांशतः मोहरें बनी होती थी सेल कड़ी की।
सेल्ट एक उपकरण है नवपाषाण काल का। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार कहलाते थे। माइकोलिथ्स हड़प्पा कालीन स्थल सोरटुघई स्थित है अफगानिस्तान में। अंतर्जिकेड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। रोपड़ स्थित है सतलज नदी के तट पर। पंजाब भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रोपड़। सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए शैल प्राप्त किए गए थे नागेश्वर से। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई है हड़प्पा से। उरुक एक प्राचीन स्थल है जो मेसोपोटामिया का है। रीम व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था सन 1946 में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे रीम व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाने वाला पशु था बैल। हड़प्पा सभ्यता का चनहुदड़ो शहर लगभग पूरी तरह से समर्पित था शिल्प उत्पादन के लिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल कालानुक्रमिक क्रम है पूर्व ऐतिहासिक काल के। जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज शुरू की थी 1980 में। हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पत्थर था कारेलियन पत्थर। सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा शहर की खोज वर्ष 1920-21 में की गई थी जो स्थित है रावी नदी के तट पर। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी तांबा। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं वो धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। कोल्डिहवा नवपाषाण कालीन स्थल है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा कालीन शहर जो तीन भागों ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभाजित किया गया था वो धौलावीरा था। हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्तियां बनाई गई थीं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा। पुरापाषाण युग को विभाजित किया गया है 3 चरणों में। हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन की पतली परत लगी होती थी विशाल स्नानागार में। सिंटाडेल और निचला शहर शब्द संबंधित हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा हल पाया गया है जो वर्तमान में स्थित है बनावली हरियाणा में। हड़प्पा स्थल में बंदरगाह जैसी संरचना पाई गई है लोथल में। पुजारी राजा की प्रतिमा पाई गई है मोहनजोदड़ो में। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना बनी थी कांसे की। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया था धौलावीरा में। किस हड़प्पा स्थल से हल रेखाओं के निशान पाए गए थे कालीबंगा से। किस हड़प्पा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था जिसका प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था धौलावीरा। प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल लोथल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है गुजरात में। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की गई थी SR राव द्वारा। भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं पाए गए थे बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है। खिरसारा बालाकोट लोथल बंदरगाह शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आम तौर पर कमरे आसपास बने होते थे आंगन के। टाइग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे मेलुआ। भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने
सन 1861 में हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थीं कालीबंगन और लोथल में। दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल स्थित है महाराष्ट्र में। धोलावीरा, रंगपुर और अमरपुरा पुरातात्विक स्थल स्थित हैं गुजरात में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा स्थल आमरी स्थित है सिंध पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1951 में की गई थी अमलानंद घोष द्वारा। किस हड़प्पा स्थल से सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? धौलावीरा। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल बनावली की खुदाई की गई थी R.S. बिष्ट द्वारा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक पुरापाषाणिक स्थल है। कालीबंगा, बालाधर, कर्णपुरा, बरौर स्थल स्थित है राजस्थान में। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल सुरकोटदा की खोज 1964 में की गई थी J.P. जोशी के द्वारा। प्राचीन भारत में कुत्तों को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए बुरजोम कश्मीर से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला दोहरा स्थल स्थित है गुजरात में। होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी हथनोरा में। चरक संहिता लिखी थी महर्षि चरक द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है सकीगढ़ी, हिसार, हरियाणा। राकीगढ़ी भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णुचर वाकड़र ने। भारत में वह चट्टानी गुफा जहाँ सबसे अधिक चित्र पाए जाते हैं वो है भीमबेटका। मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं बागोर, राजस्थान में। पशुपालन प्रारंभ किया गया था मध्य पाषाण युग के दौरान। मध्य पाषाण कालीन स्थल पेसरा स्थित है बिहार में। लेवलॉइस तकनीक का तात्पर्य है प्रागैतिहासिक परत उपकरण बनाना। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर के गड्ढों और निचले इलाकों में कई बड़े कुंड और जलाशय पाए गए हैं? धौलावीरा के। हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी स्थित है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा स्थित है जम्मू और कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर में जो वृक्ष की आकृति पाई गई वह थी पीपल के वृक्ष की। भारतीय महाद्वीप में कौन सी सभ्यता घोड़ों से अनजान थी? और सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं था। खाद्यान्न की खोज प्रारंभ हुई थी नवपाषाण युग में। मानव कब्रगाहों में कुत्तों का अंतिम संस्कार किया गया था बुरजहोम में। भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रिकोणीय विभाजन किया गया था थॉमसन द्वारा। पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिल गया था? सन 1863 ईस्वी में। पुरापाषाण युग में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित हैं गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं दमदमा से।
भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है लहुरा देव से। इनाम गांव पुरातात्विक स्थल स्थित है महाराष्ट्र में। नर्मदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल जो किलेबंदी का साक्ष्य प्रदान करता है वो है कालीबंगन में। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। भौतिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था थी धर्मतंत्रीय एकात्मक। हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिल रहा है? लोथल से। पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है पंजाब में।